आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही आपकी आय और आयु में वृद्धि होती है। इसी दिन से भगवान विष्णु शेष सागर की अनंत सैया पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी की तिथि को योग निद्रा से निकलते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इन 4 महीनों में पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शंकर करते हैं। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बिना व्रत का अधूरा फल मिलता है। जो भी इस व्रत की कथा को करता है उससे भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक बार हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा राजा मिला। हमारे राजा देश भर में इकलौते ऐसे राजा हैं जिसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहती है। उनकी ये बातें राजा मांधाता सुन लेते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारी प्रजा हमसे खुश है। हम सदैव यूं ही अपनी प्रजा को खुश देखना चाहते हैं। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मांधाता राज करते थे। राजा बहुत चक्रवर्ती और प्रजा के हित में सोचने वाले थे, इसलिए उनके राज्य में सभी प्रजा अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। राजा मांधाता नैतिक कमाई से परिपूर्ण था और यही कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवरोधों के बिना राजा मांधाता ने कई साल सुखपूर्वक राज किया। लेकिन राजा के समय में एक ऐसा समय आया जब राजा के राज्य में अकाल पड़ा। सारा राज्य अकाल की आंधी में लिपट गया। इन 3 वर्षों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई। हमारे राज्य में 3 साल से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। अब हम सब कैसे जीवन यापन करेंगे? मेरा तो अब भगवान से विश्वास ही उठ गया है। इंद्रदेव तो जैसे मेघ बरसाने के इच्छुक ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब तो भूखे मर जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ठीक ही तो कह रहा हूँ रमा। बिना पानी के फसल की उपज नहीं हो पाएगी, सारी खेती खराब हो जाएगी और न ही पीने को पानी बचेगा, तो हम सबका मरना तो निश्चित ही है ना। मोहन भाई साहब ठीक ही कहते हैं। ऐसे में तो हम सबके भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। मुझे लगता है हमें राजा के पास जाकर अपना ये दुख बताना होगा। अब वही हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। सारी प्रजा एकत्रित होकर राजा के पास चली गई। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम। क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित किस लिए हैं? हे राजन, आपने सदा हमारे हित के लिए विचार किया है। कृपया वर्षा और हमारे अन्न के अभाव की विषमय स्थिति में भी हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं राजन। महाराज, हमारे राज्य में पानी की कमी पड़ गई है। वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया है। प्रजा की व्यथा सुनकर राजा भी चिंता में आ गए। फिर उन्होंने कहा, शास्त्रों में वर्णित है, यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूतपूर्व और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपना ऐसा कोई बुरा कर्म नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी प्रजा के हित में मैं अपना निवारण अवश्य करूंगा। रात भर राजा गहरी चिंता में डूबा रहा। फिर अगली सुबह वो अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम से होते हुए अंत में राजा महान तपस्वी ऋषि अंगीरा के आश्रम में जा पहुंचे। ध्यानमग्न ऋषि के चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। प्रणाम ऋषिवर। हे राजन, आप स्वयं हमारे आश्रम पधारे हैं। इसका मतलब प्रजा पर कोई गहरा संकट आन पड़ा है। ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ा है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर अंगीरा ऋषिवर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे राजन, वर्तमान युग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस घोर तपस्या में लग्न है, और उसके इसी आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप उस शूद्र को मृत्युदंड दें, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि का आगमन हो सके।
ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, लेकिन ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त ऋषिवर को दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कृपया आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। राजा की प्रजावती श्रद्धा देखकर अंगीरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी व्रत का नियमित पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके धन धान्य भर जाएंगे। ऋषिवर की इस बात से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषिवर को प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर। अपनी सेना के साथ राजा वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में जब देवशयनी एकादशी आई तो राजा ने अपने परिवार और समस्त प्रजा के साथ पूरी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रचार से राज्य में भारी मात्रा में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। हमारे राजा सचमुच बहुत परोपकारी हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हो जी। ये देवशयनी एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि इसका श्रवण और पाठ करने से ही आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम देवशयनी एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है और इसी कारण इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य, यज्ञ आदि में देवताओं की आहुति नहीं दी जाती। ये तो हुआ शास्त्र आधारित कारण, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इस समय सूर्यदेव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और ये समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसलिए इस समय मनुष्य अन्य भौतिक कार्यों में मगन न रहकर अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहे, ऐसी कामना की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस 4 मास के दौरान सन्यासी और तपस्वी किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करते थे और केवल एक स्थान पर रहकर अधिक से अधिक हरि कथा और हरि कीर्तन करते थे। यदि आप अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करना चाहता है उसके कुछ नियम हैं। पहला, एकादशी के एक दिन पहले संध्या के बाद किसी भी प्रकार का ठोस भोजन ग्रहण न करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके खुद को स्वच्छ करें। उसके बाद भगवान की पूजा पाठ और उनकी मंगल आरती करें। इसके पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर सारा दिन उपवास करें और किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। इस दिन भगवत गीता पढ़ना और संध्या को तुलसी और मंदिर में दीपक जलाएं। फिर अगली सुबह नहाकर पूजा पाठ करके अपने इस व्रत का समर्पण करें। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति ये व्रत कर सकता है। नारायणपुर गांव में शारदा नाम की एक गरीब बुजुर्ग महिला अपने बेटे रोशन, बहू गंगा और पोते गुड्डू के साथ रहती थी। शारदा देवी प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर स्नान करती और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने घर के मंदिर में बैठ जाती। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। रोशन की खुद की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। विष्णु भगवान की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और उसने एक बड़ी दुकान खरीद ली। अब उसकी कमाई और भी ज्यादा होने लगी। एक दिन रोशन ने शारदा से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। ये तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटे। अच्छा ये बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया या नहीं? ये बात सुनकर गंगा कहती है, माँ जी, आप सारा दिन पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी। इसलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहें और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं, ये और हमारा गुड्डू ही साथ जाएगा। रोशन, देख तो बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है और गंगा कह तो रही है कि हम आपको आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी?
अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा नासमझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, वो आपकी शरण में आ जाएगा, उसको माफ कर दीजिए। अगले दिन से ही शारदा सुबह नहाकर भगवान विष्णु के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मग्न हो जाती। इसके बाद श्री हरि का भजन पूजन करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और शारदा उससे कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर शारदा देवी को दे देती है। शारदा उसके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है, क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? जो मेरे श्री हरि का ना हो सका, भला वो मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शारदा देवी की बात सुनकर महिला वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शारदा देवी और भी बूढ़ी और कमजोर होती गई। अब उसमें खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो अब सिर्फ श्री हरि के लिए प्रसाद बनाती और उसी को खाकर संतुष्टि कर लेती थी। एक दिन शारदा देवी भगवान के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ना जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर वो भजन करने लगी। अगले दिन सुबह शारदा ने स्नान किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। वो गेहूं लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। ये देख शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे श्री हरि भूखे रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शक्ति दे प्रभु, जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर शारदा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वो हार गई और वो रोने लगी। तभी घर में तेज रोशनी हुई और नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु चक्की चला रहे हैं। शारदा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान ने उनसे कहा, मैया, क्या देख रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसमें और गेहूं डालो। शारदा देवी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। फिर जब शारदा देवी को सुध आई तो भगवान विष्णु गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद विष्णु भगवान ने कहा, मैया, आज आपकी तपस्या सफल हुई, मांगो, आपको क्या मांगना है? मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो शारदा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा देवी ने उनके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान श्री हरि ने भोग खाया और कहा, मैया, मेरा पेट भर गया, आपके भोग से अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। तभी उसका छोटा सा घर बड़े से महल में बदल गया और घर में धन धान्य के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। विष्णु भगवान के बारे में सुनकर रोशन और गंगा रोते हुए आए और शारदा देवी के चरणों में गिर पड़े। शारदा देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी साथ साथ रहकर भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे।